हाल ही में मध्य प्रदेश के विकास और ग्लैमर से जगमगाती इंदौर नगरी से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जिसमें एक बिल्डर ने अपने फार्म हाउस को सेक्स चेंबर में तब्दील कर रखा था और इस दरिंदगी और हैवानियत से भरे सेक्स चेंबर का शिकार हुई खुद बिल्डर की पत्नी, जिसके साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उसके साथ प्रताड़ना की सारी हदों को पार कर दिया गया। इंदौर के समीप मांगलिया में अपनी बीवी के साथ सामूहिक बलात्कार करवाने वाले अय्याश राजेश की कहानी बड़ी ही चौंकाने वाली है। बता दें कि आरोपी राजेश विश्वकर्मा ने रेप पीड़िता से तीसरी शादी की थी और वो थाईलैंड की युवती से चौथी शादी करने वाला था। पहली पत्नी से राजेश के 3 बच्चे थे, वहीं दूसरी पत्नी से एक बेटी है। रेप पीड़िता से उसने तीसरी शादी की थी। मैट्रिमोनियल साइट से जो मैसेजेस मिले हैं उसमें राजेश की चौथी शादी की तैयारी का जिक्र है। इधर 3 शादी की बात पीड़िता पुलिस को अपने बयानों में बता चुकी थी, लेकिन आरोपी ने इससे इनकार करते हुए सिर्फ 2 शादी की बात कबूल कर ली है। राजेश 2 साल से इंदौर के निपानिया स्थित युवराज फार्म हाउस में ही रहता था। अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी करता और फार्म हाउस में ही रहता था। पिता की बेहिसाब संपत्ति बेचकर अय्याशी करता था। यह जानकारी परिवार को लगने के बाद परिवार ने राजेश को नागदा आने जाने से मना कर दिया था। अलमारी में मिले लड़कियों के कई अलग अलग तरह के कपड़े, पुलिस को तलाशी में युवराज फार्म हाउस के कई तरह की ड्रेसेस मिली, जिन्हें आरोपी राजेश युवती को पहनाकर डांस करवाता था। आरोपी के फार्म हाउस में अक्सर पार्टियां होती थी। वहां पर आरोपी अपनी पत्नी को दोस्तों के सामने पेश करता था। इसके बाद उसके साथ में सामूहिक बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य किया जाता था और विरोध करने पर उसके साथ सारी शारीरिक हिंसा की हदें पार कर दी जाती थीं। चाकू से उसके शरीर पर जख्म किए जाते थे। इतना ही नहीं, उसके आपत्तिजनक वीडियो भी बनाए जाते थे। आरोपी बिल्डर के फार्म हाउस को जिला प्रशासन ने फिलहाल जमींदोज कर दिया है। अय्याशी के इस अड्डे को जमींदोज किए जाने पर अब सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट से रिमांड पर लेने के प्रयास भी नहीं किए हैं। इससे पहले पीड़िता ने करीब 3 दिन तक 2 वकीलों के जरिए पूरी कहानी बयान की थी। इसके बाद मामला पुलिस कमिश्नर तक पहुंचा। नतीजा, आरोपी सलाखों के पीछे है। आरोपी के यहाँ से एक डायरी भी मिली है, जिससे इस मामले में तमाम खुलासे हुए हैं। तो यह थी इंदौर के दरिंदे बिल्डर की कहानी, जिसने क्रूरता की सभी हदों को पार कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं दीपक। क्राइम सीन में आज इतना ही। ऐसी अन्य सनसनीखेज खबरों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी की खास पेशकश क्राइम सीन।